नमस्कार श्रोताओं। मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हूँ 27 अक्टूबर 2020 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। आज के संपादकीय का शीर्षक है जल्दी ही खोजे व्हाट्सएप से मुक्ति का रास्ता। दोस्तों, इंटरनेट आज हमारा सबसे सस्ता और अच्छा दोस्त बन चुका है। अब चाहे कोई ऑफिस का काम हो या घर परिवार के लोग या दोस्तों से जुड़े रहना, बस एक क्लिक की देरी है। 1996 में जब हॉटमेल आया, उसके बाद से मानो संदेश भेजने की इस तकनीक को बेहतर से बेहतरीन बनाने का सैलाब आ गया हो। आज सबसे आसान तरीका जो लोगों से जुड़े रहने का है वो है व्हाट्सएप। इस ऐप ने एसएमएस और एमएमएस की सुविधा को भी पीछे छोड़ दिया। जब भी इच्छा हो, मन की बात दूसरों तक पहुंचाए व्हाट्सएप के जरिए। सबसे बड़ी बात, ये ऐप फ्री है। इसके इतने फायदे होने की वजह से फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी ने इसे खरीद लिया। खैर, बड़ी बड़ी कंपनियों को बेहतर से बेहतरीन टेक्नोलॉजी पर आधिपत्य जमाना कोई नई बात नहीं। पर सुशांत केस के बाद इतना तो पता चला कि व्हाट्सएप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सही जगह नहीं है। हो सकता है वही बातें आपके खिलाफ प्रयोग किए जाए। बहरहाल, इतना तो पता चल रहा है कि सुविधाओं के बावजूद व्हाट्सएप आज एक ऐसा रोग बन गया है जिसके खतरे के बारे में जानकर भी शायद हम अनजान रहना चाहते हैं। और इसी खतरे के बारे में संपादक महोदय हमें आगाह कर रहे हैं अपने आज के संपादकीय में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के संपादकीय की। सूचना और तकनीक के इस दौड़ में व्हाट्सएप ने सबको पीछे छोड़ दिया। अब ये सबकी जरूरत बन चुका है और ये कोई पैसा नहीं लेता। लेकिन ये सब लंबे समय तक नहीं चलने वाला। एसएसआर घटना के बाद, एसएसआर का मतलब सुशांत सिंह राजपूत घटना के बाद, व्हाट्सएप के भेजे मैसेज की गुप्त रहने की पोल खुल गई है। कई साल पहले तक मैसेज को आधार बनाकर कई अभिनेत्रियां फंस गई। इनका क्या होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन कंपनी के तमाम दावों के बावजूद कि हमारे ऐप से भेजे संदेश कोई नहीं पढ़ सकता, तो इनके दावों की पोल ही खुल गई। अब तो एक ही संदेश को 5 लोगों से ज्यादा नहीं भेजने का प्रतिबंध और ज्यादा भेजने से फाइलों के टुकड़े हो जाना एक सामान्य बात है। व्हाट्सएप ने एक ही संदेश को कई लोगों तक भेजने के लिए 2 सुविधाएं दी हैं। एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप और दूसरा है ग्रुप बनाना। दोनों में 256 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते और इन दोनों को नाम देने की सुविधा है। ब्रॉडकास्ट ग्रुप में आप सूचना भेज सकते हैं, लेकिन सदस्य कोई बात नहीं लिख सकते और आप चाहे तो संदेश दे सकते हैं। लेकिन ग्रुप में आप किसी भी की भी प्रतिक्रिया पा सकते हैं या जवाब दे सकते हैं। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप उपयोग करके ही जान सकते हैं। 25 अक्टूबर को एक मित्र का फोन आया कि वो किसी फाइल को ब्रॉडकास्ट ग्रुप में नहीं भेज पा रहे हैं। हमने भी कोशिश की तो नहीं हुआ। इससे पता चला कि व्हाट्सएप ने यह सुविधा बंद कर दी है। कुछ साल पहले सुबीर भाटिया ने एक ईमेल भेजा, पहली मेल आईडी बनाई जिसका नाम दिया हॉटमेल। बात होगी 1996 की। सुबीर भाटिया और जैक स्मिथ ने पहली इंटरनेट से सूचना भेजने की कंपनी बनाई, नाम दिया hotmail.com। जैसे ही इसने गति पकड़ी, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे खरीद लिया। यह वर्चस्व की लड़ाई थी। फिर उसके बाद rediff.com आया और भारत के संदर्भ में ले तो जीमेल आया, जिस पर आज गूगल बाबा का कब्जा है। व्हाट्सएप के साथ भी यही हुआ। जॉन कॉम ने व्हाट्सएप बनाया। इसका मतलब होता है व्हाट्सएप, मतलब क्या हाल है। कुछ लोग आज तक इसकी अंग्रेजी स्पेलिंग WHATSUP लिखते हैं, न कि WHATSAPP। जैसे जैसे व्हाट्सएप का प्रचार बढ़ा, इस पर बड़ी कंपनियों की नजर पड़ गई और इसे मुंह मांगी कीमत देकर व्हाट्सएप के मालिक से खरीदने की बात की। मालिक ने इसे बेचते समय यह शर्त लगा दी कि इस पर विज्ञापन नहीं दिए जा सकेंगे, और तब यह कंपनी फेसबुक ने खरीद ली।
अब ये फेसबुक के अधीन है और इसके लिए उसके मालिक को मुंह मांगी कीमत दी गई। इसका मलाल फेसबुक को है। आज इसके 1,000 करोड़ के ऊपर सदस्य हैं। ये देशों की दीवारों और नियम कानून को लांघ चुका है। जहां पर कठोर इंटरनेट के नियम नहीं है, वहां ये बेरोक टोक चलता है। अब इस दूध देने वाली गाय का दूध मुफ्त में नहीं देना चाहता इसका नया मालिक। इसलिए इसमें व्हाट्सएप बिजनेस ऐप नामक इसका डुप्लीकेट व्हाट्सएप बनाया गया, जो इसके इस्तेमाल करने के पैसे लेगा। कंपनी ने अपने ब्लॉग पर लिख दिया है, हम बिजनेस उपभोक्ताओं से कुछ सेवाओं के लिए चार्ज करेंगे। इंटरनेट कंपनियों के लिए जानकारी इकट्ठा करना और उसका सौदा कर लेना आम बात है। इसलिए अपनी सूचना भेजने से पहले 2 बार सोचें, क्योंकि ये आपका शयन कक्ष नहीं और ना ही आप कोई बात दूसरे के कान में कह रहे हैं। इसलिए संदेश और एमएमएस यानी संदेश के साथ चित्र और ध्वनि भेजने से पहले सोचें और जल्दी ही खोजें व्हाट्सएप से मुक्ति का रास्ता। आमीन। तो ये था दोस्तों आज का संपादकीय, जिसका शीर्षक था जल्दी ही खोजे व्हाट्सएप से मुक्ति का रास्ता। इसे लिखा था संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और विषय के साथ हम वापस मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।